इमरजेंसी लैंडिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। विमान में बम की खबर अफवाह निकली है। सभी यात्रियों के बैग की जांच की गई। एनएसजी को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। थोड़ी देर बाद गोवा के लिए विमान उड़ान भरेगा। पुलिस बम निरोधक दस्ता एनएसजी कमांडो ने यह जांच पूरी की। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट की जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। विमान में बम होने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में विमान में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। आगे उनकी एक न चली। पुलिस ने जितने आंसू गैस की गोली दागे, उतने ही पत्थर दूसरी तरफ से बरसाए गए, जिसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। और असल में ब्राजील में नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पिछले हफ्ते ही अपना पद संभाला, जिसके बाद से वहां पर बोल्सोनारो के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और बोल्सोनारो की हार के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने वहां भी जबरदस्त तोड़फोड़ की। वहां से आए एक वीडियो में उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि बिल्डिंग का एक भी कांच सही सलामत नहीं दिखा। वहीं अंदर मौजूद फर्नीचर को भी प्रदर्शनकारियों ने बर्बाद कर दिया। इस दौरान वो ब्राजील की सरकार और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी संसद भवन की छत पर चढ़ गए और वहां जाकर सरकार के विरोध में नारे दीवार पर लिख दिए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए जब पुलिस की एक टुकड़ी संसद भवन की छत पर पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि इस प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में बोल्सोनारो के समर्थक वहां मौजूद थे, जिसका अंदेशा ब्राजील की सरकार को पहले से था। इसलिए प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वहां पर पुलिस के साथ ही सेना की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई थी। और करीब हफ्ते भर पहले ही देश में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया था। इसके बावजूद बोल्सोनारो के समर्थक नहीं रुके। आरोप है कि उन्होंने संसद भवन के अंदर घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि वहां मौजूद कई अहम दस्तावेजों को भी तहस नहस कर दिया, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए उन्हें बस में भरकर वहां से जेल ले जाया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बावजूद भी वहां बवाल नहीं थमा। दिन भर हुए हंगामे के बाद कुछ लोगों ने वहां रात को भी संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर आतिशबाजी की। आरोप है कि इन प्रदर्शनकारियों में अब तक करीब 400 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ब्राजील में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण मामले में अटॉर्नी जनरल से सहयोग मांगा। इस मुद्दे से जुड़ी याचिका में गलत तरीके से धन परिवर्तन को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए उसे राजनीतिक रंग नहीं देने की टिप्पणी की। साथ ही अटॉर्नी जनरल से इस मामले में दाखिल याचिका में सहयोग करने और सुझाव देने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। और उधर ईरान से मिल रही धमकियों के बीच इजराइल ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। इजराइल के मुताबिक अब उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से ढेर कर देगा, जबकि पहले स्पाइडर डिफेंस सिस्टम की मदद से सिर्फ ड्रोन, लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों पर ही हमले किए जाते थे। लेकिन ईरान ने इन दिनों जिस तरह से अपनी मिसाइलों का दम दिखाया, इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ईरान से जंग छिड़ी तो उसकी मिसाइलें इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ेंगी। इसी वजह से उसने पहले ही ईरान की मिसाइलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए उसने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी को उसे अपग्रेड करने के लिए कह दिया, ताकि डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ाया जा सके।